हेलो एवरीवन। आज के स्वाध्याय सीरीज़ में हम बुक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रहेगा द फोर एग्रीमेंट्स बाय डॉन मैगिल। तो यहाँ पे हम ये बुक स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 एग्रीमेंट्स के बारे में बात की गई है। तो वो 4 एग्रीमेंट्स क्या हैं? बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, डोंट मेक अजम्पशंस, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट। तो ये 4 एग्रीमेंट्स अगर कोई भी अपनी लाइफ में फॉलो करता है, अपने आप से वो एग्रीमेंट ले लेता है कि मैं इन 4 एग्रीमेंट्स को लाइफ लॉन्ग फॉलो करूँगा, तो उसकी लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटी और इनसे रिलेटेड सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी हट जाती हैं और वो लाइफ में बहुत फोकस्ड हो जाता है। तो हम ये बुक स्टार्ट करते हैं। Be impeccable with your words. Just a minute. So be impeccable with your words. What does that mean? Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love. When your word is law and you do as you say, that trust is built in self and others. So simple है, आपको अपनी जो भी आप बोल रहे हो, बात कर रहे हो, जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, आपको उन पे फोकस करना है, राइट। आपको सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करना है जो कि पॉजिटिव हो। नेगेटिव्स जो आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, वो आपको वर्ड्स यूज़ ही नहीं करने। जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, आप एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए करके देखो कि मैं क्या वर्ड्स यूज़ करता हूँ 24 आवर्स में। तो वो वर्ड्स ही अफेक्ट करते हैं, क्योंकि उन वर्ड्स के अंदर ही शक्ति है, एनर्जी इन वर्ड्स, राइट। वो वर्ड्स आपकी लाइफ को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं आपके दिन को। तो अगर आप पहले अवॉइड यूजिंग द वर्ड टू स्पीक अगेंस्ट योरसेल्फ और गॉसिप अबाउट अदर्स। ना हमें अपने बारे में बुरा बोलना है, ना हमें दूसरे के बारे में बोलना है, ठीक है। हम अपने वर्ड्स पे ध्यान दें और वर्ड्स में हमें क्या बोलना है वो इम्पॉर्टेंट है। यूज़ द पावर ऑफ योर वर्ड, बिकॉज वर्ड्स में एनर्जी है और पावर है जो कि ट्रुथ और लव के डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इससे आप अपनी लाइफ भी ठीक कर सकते हैं और दूसरे की लाइफ भी ठीक कर सकते हैं। ओवरऑल पूरी यूनिवर्सल एनर्जी बैलेंस होती है। तो व्हेन योर वर्ड इज़ लॉ यू डू एज योर ट्रस्ट एंड बिल्ड। तो जो आप वर्ड्स यूज़ करते हो, आप उसे सुन के और उसे ही फील करके और खुश होते हो, तो आपका ब्रेन भी वही चीज़ मान लेता है कि हाँ यही सच है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, नथिंग अदर्स डू इज बिकॉज ऑफ यू। What others say and do is a projection of their own reality and their own dream. So when you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering. तो हमें कभी भी ना ओपिनियन रखना चाहिए किसी को जज करने के लिए। नो जजमेंट। हम यहाँ पे कोई ना तो खुद को जज करवाने आए ना दूसरे को। वी ऑल आर लिविंग हियर just for a karmic balance, right? So we need not to judge anyone। और अगर दूसरा कोई हमें जज कर रहा है तो हमें उस ओपिनियन को सीरियस नहीं लेना है। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो जब आप इम्यून हो जाते हो ओपिनियंस और जो भी दूसरे कर रहे हैं वो आपको अफेक्ट करना बंद कर जाता है, तो आप वहाँ से विक्टिम सफरिंग से निकल जाते हो, राइट। तो ये आपका सेकेंड एग्रीमेंट हो गया, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। सो बी एबल टू कम्युनिकेट विदाउट गेटिंग योर फीलिंग्स हर्ट। बी एबल टू कम्युनिकेट विदाउट
फीलिंग्स हर्ट। अगर दूसरा कोई कुछ कह रहा है तो बिना हर्ट फील किए और कॉन्शियसनेस के साथ कि हाँ यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो वो आपका कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो रहा है एंड दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बी फेयर, डू व्हाट यू से एंड मीन। आप अपने आप को फॉलो करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, आपको अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, नो अफेक्ट। सो डोंट लिसन टू द नेगेटिव स्टूडेंट्स, बी फेयर, डू व्हाट यू से एंड व्हाट यू मीन। डोंट मेक अजम्पशंस। आप थर्ड इसमें एग्रीमेंट आता है कि आपको ना अजम्पशंस नहीं बना के चलना, राइट। जैसे कि हम पहले अज्यूम करके चलते हैं कि वो आदमी, वो पर्टिकुलर पर्सन मेरे लिए क्या सोच रहा है। जैसे यहाँ पे दो पर्सन है, ए और बी। अब ए ने अपने दिमाग में सोच रखा है कि यार बी आएगा और बी मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, ठीक है। इनकी कोई भी रिलेशनशिप अपनी बॉन्डिंग रही होगी तो ए को क्या रहता है, ए को अभी ये रहता है कि बी आने वाला है और बी मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। तो इसने एक अजम्पशन अपने ब्रेन में पहले ही दे दिया, ये थॉट ही जाके रियलिटी बनेगा। थॉट क्रिएटिंग रियलिटी। तो आपको अपने क्या करना है, थॉट्स पे काम करना है। वर्क ऑन योर थॉट्स। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले कैसे कर सकते हो आप थॉट्स पे काम? जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं 24 आवर्स में, पहले उन्हें पॉजिटिव में चेंज करो कि एक भी थॉट नेगेटिव नहीं आना चाहिए, थॉट हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए। और प्लस साथ में आप मेडिटेशन इसमें जोड़ सकते हो, तो इससे और कॉन्शियसनेस और माइंडफुलनेस आएगी आपकी लाइफ में। तो इस तरह से आप अपने थॉट्स पे काम कर सकते हो। सो मेनी चैलेंजेस अराइज सिंपली फ्रॉम लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड फॉल्स असम्पशंस। बहुत सारे चैलेंजेस हमारी लाइफ में अराइज हो जाते हैं क्योंकि हम कम्युनिकेट ही नहीं करते अदर पर्सन से और उसके बारे में फॉल्स असम्पशंस अपने मन में बनाए रखते हैं कि वो मुझे ऐसे कह देगा, वो मन में ये सोचे बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता है वो क्या सोचे बैठा है। तुम अपने दिमाग में एक थॉट नहीं रखोगे कि हर इंसान आपके बारे में अच्छा ही सोच रहा है, कोई गलत सोच ही नहीं रहा। बस ये थॉट अपने दिमाग में चलाते रहो, क्या दिक्कत है उसमें? प्री अज्यूम क्यों करना है किसी को? फाइंड और अगर प्री अज्यूम कर भी रहे हो तो फिर पॉजिटिव अजम्पशंस रख के चलो, नेगेटिव क्यों रख के चलने? फाइंड द करेज टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू एक्सप्रेस व्हाट यू रियली वांट। क्वेश्चंस आस्क करने का हमेशा करेज रखो, अपने आप को एक्सप्रेस करने का करेज रखो। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो ना तो आप ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाते हो, ठीक है। तो आपको हमेशा एक्सप्रेस करके चलना है खुद को सबके सामने, इररिस्पेक्टिव ये सोच के कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड दिस इज़ व्हाट योर राइट इज़। कम्युनिकेट विद अदर्स एज क्लियरली एज यू हैव टू अवॉइड। इससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड हो जाएंगी, ड्रामा अवॉइड हो जाएगा क्योंकि आपने कम्युनिकेट किया। आपको जो चाहिए आपने सीधा बोला कि दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ हु आई एम। जो आप हो सबके सामने हो एज इट इज़। सो with just this one agreement you can completely transform of your life। सिर्फ इस एक एग्रीमेंट से आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। फोर्थ एग्रीमेंट इज ऑलवेज डू योर बेस्ट। Always do your best. Your best is going to change from moment to moment. It will be different when you are healthy as opposed to sick. So, under any circumstances, simply do your best and you will avoid self judgment, self abuse, regret. ना आपको दूसरे को जज करना है, ना आपको अपने आप को जज करना है। आपको कभी भी जज ही नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट। और उस बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो आपके लिए जितना आप कर सकते हो हर सिचुएशन में आपको वो करना है, नो डेफिनेशन, इट्स अप टू यू, राइट। तो ये आपका हो गया फोर्थ एग्रीमेंट। डील इन फैक्ट्स नॉट इमोशंस और इमोशनल डिबेट्स। इमोशंस में ना जाके जो एक्चुअल में ट्रुथ है, रियलिटी है, उस पे काम करना।
डोंट अज्यूम प्रियर नॉलेज, पहले ही अजम्पशंस ना बना के चलना किसी भी चीज़ के बारे में। डोंट शट डाउन स्पेशली इफ़ यू डोंट एग्री, बी ओपन माइंडेड, हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना है, हमेशा एक्सप्रेस करके चलना है खुद को। लेट देम एक्सप्लेन व्हाट दे मीन, और दूसरों की बात भी सुननी है कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, राइट। सो लास्ट slide is thank you for your precious time you have given to us. तो यहाँ हमने क्या सीखा, हमने 4 एग्रीमेंट सीखे जिससे लाइफ बहुत इजी हो सकती है, बहुत सॉर्ट आउट हो सकती है अगर हम इसे अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। प्लस आई ऑलवेज रिकमेंड आनापानासती मेडिटेशन। From PMC Hindi, you can learn and join the workshops they have conducted. तो यहाँ से भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, राइट। ओके।